वो पास आ रहा है। राजा बहुत गुस्से में था। यहाँ दूसरी ओर राजकुमारी अंबिका और उसकी सहेली इंदु दोनों राजमहल जाने वाले रास्ते पर थे। वो दोनों कुछ ही देर में राजमहल पहुंचने वाले थे। दोनों जब राजमहल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके पिता वहां अपने हाथ में तलवार लेकर खड़े थे। अंबिका घबराई हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिता जंग पर जा रहे हैं। जैसे ही दोनों राजा के पास पहुंचते हैं, राजा गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, राजकुमारी, तुम बाजार में क्या करने गई थी? राजकुमारी हकलाते हुए कहती है, पिताजी, वो मैं। राजकुमारी अपने गले का हार दिखाते हुए कहती है, पिताजी, वो मैं ये हार लेने गई थी। राजा गुस्से में उबलते हुए कहता है, राजकुमारी, तुम्हें पता है ना कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। राजकुमारी डरते हुए कहती है, पिताजी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ये हार लेने ही गई थी। राजा और गुस्से से कहता है, ये कार्तिक कौन है? राजकुमारी घबरा गई। वो राजा की इस बात पर कुछ न बोल सकी। राजा कहता है, बताओ कौन है ये कार्तिक? राजकुमारी फिर कुछ न बोली। राजा उसे झंझोड़ते हुए बोला, मुझे सब पता चल चुका है राजकुमारी। कार्तिक तुम्हारा प्रेमी है ना? राजकुमारी अभी भी कुछ नहीं बोली। राजा उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, आज मैं तुम्हें और वो तुम्हारा प्रेमी दोनों को मार दूंगा। राजकुमारी रोते हुए कहती है, नहीं पिताजी, हमें हमारे प्यार की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। राजा अपनी तलवार हवा में उठाकर कहता है, पहले तू मरेगी, उसके बाद तेरा वो प्रेमी। कहते हुए राजा राजकुमारी अंबिका का सर धड़ से अलग कर देता है। राजा की पूरी तलवार खून से सन चुकी थी। दूसरी तरफ वो कार्यकर्ता दीवार के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। वो कार्यकर्ता खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि वो कार्यकर्ता राजकुमारी अंबिका से एक तरफा प्यार करता था। राजकुमारी को कार्तिक के साथ देखकर उसके बदन पर सांप लौट जाता था। इतना कहकर समीरा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, राजा बहुत ही क्रूर था। उसने ये भी नहीं सोचा कि वो उसकी बेटी है। समीर कुछ सोचते हुए कहता है, पर समीरा, इस कहानी से तो हमें कुछ भी पता नहीं चला। समीरा समीर को समझाते हुए कहती है, हाँ भाई, पर हमें उस शैतान के बारे में पता चल गया। समीर कहता है, कैसे समीरा? हमें तो उस शैतान के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। समीरा कहती है, भाई, लगता है आपने कहानी पर ध्यान नहीं दिया। उस राजा के बारे में क्या कहा मैंने? उसने अपने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी, जो कि हुबहू उस शैतान की तरह था, जो खंडर हो चुकी हवेली के दरवाजे पर बना हुआ था। समीर आश्चर्य से कहता है, तुम्हारा अंदाजा सही लग रहा है मुझे। अली और माहिरा, तुम लोग क्या कहते हो? माहिरा कहती है, हाँ, बात तो सही है, पर हम उस शैतान के बारे में क्यों सोच रहे हैं? हमें तो उन दो लोगों को ढूंढना है। समीर कहता है, हाँ माहिरा, पर हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। उमर चाचा की बात याद करो। क्या कहा था उमर चाचा ने? तुम्हारा दुश्मन अकेला नहीं है। अली कहता है, हाँ माहिरा, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। समीरा अपना सर पकड़कर बोली, भाई, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा। समीर समीरा को इस हालत में देखकर दुखी था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। समीर समीरा का सर दबाते हुए मन ही मन कहता है, समीरा, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। कुछ ही देर में समीरा सो गई। समीर उसके पास से उठकर बाहर चला जाता है। इस समय माहिरा समीरा के पास बैठी हुई थी। माहिरा को पता नहीं क्या हुआ, उसने समीरा का हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया। जैसे ही माहिरा समीरा का हाथ पकड़ती है, माहिरा अपने अंतर्मन में समीरा को कहती है, समीरा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। समीरा माहिरा के अंतर्मन की बात सुन सकती है। माहिरा कहती है, समीरा, मैंने तुम लोगों से बहुत कुछ छुपाया है, पर अब बस, मैं अब और नहीं छुपा सकती। मुझे पता है कि उमर चाचा किन दो लोगों की बात कर रहे थे। उसका नाम आकिब है, वो हमारे पास के गांव नब्बीपुर में रहता है। मुझे बस उसका नाम और गांव पता है, वो गांव में कहाँ रहता है वो नहीं पता। कहकर माहिरा वैसे जाने लग जाती है। अली बाहर ही खड़ा हुआ था। माहिरा को जाता देख अली माहिरा से पूछते हुए कहता है, अरे माहिरा, कहाँ जा रही हो? माहिरा बहाना बनाते हुए कहती है, कहीं नहीं अली, बस यूं ही टहलने जा रही हूँ। अली कहता है, ठीक है, जाओ। माहिरा के जाते ही अली समीरा के पास बैठते हुए कहता है, जब से हम उस हवेली से आए हैं, तब से ये माहिरा कुछ बदली बदली हुए लग रही है। समीरा जाग रही थी, बस उसकी आंखें बंद थीं। वो अली से कहती है, अली, तुम जिसे माहिरा समझ रहे हो, वो माहिरा नहीं है। ये बात सुनते ही अली परेशान होकर बोला, समीरा, तुम जाग रही हो? समीरा अली को डराते हुए कहती है, नहीं, मेरा भूत बोल रहा है। अली समझ जाता है कि समीरा उसको डराना चाहती है। अली डरते हुए कहता है,
अरे मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया, कहते हुए अली हंस पड़ा। समीरा कहती है, ठीक है, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अली कहता है, वैसे तुम माहिरा के बारे में क्या बोल रही थी? समीरा कहती है, पता है, समीर भाई के जाने के बाद माहिरा यहाँ पर आई थी। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उसके मन की बातें सुनाई देने लगी। अली चौंकते हुए कहता है, क्या बात कर रही हो समीरा? समीरा कहती है, हाँ, और हम जिन 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं उनमें से एक को वो जानती है। अली कहता है, कौन है वो? समीरा अपने और माहिरा के बीच की सारी बात अली को कह देती है। अली सर खुजाते हुए कहता है, ये लो, नाम और गांव पता चला तो अब ये नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। अली अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, और कुछ बताया क्या माहिरा ने? समीरा ना में सर हिला देती है। यहाँ दूसरी ओर एक लड़की जंगल में चली जा रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो जल्दी में है। उस लड़की ने ब्लू कलर की जीन्स पैंट और लाल कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। वो लड़की मन ही मन बोली, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, वरना वो फिर से मुझे डांटेगा कि तुम हमेशा हर जगह देर से आती हो। वो लड़की जंगल में इतना तेजी से चल रही थी कि उसके पैर पर कई सारी चोटें आई हुई थी, पर उसे उस चोटों का कुछ ख्याल नहीं था। उसे बस जल्द से जल्द अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना था। यहाँ माहिरा चुपके से हॉस्पिटल के बाहर निकल चुकी थी। वो अपनी स्कूटी चालू करती है और समीर के घर की ओर चली जाती है। माहिरा समीर के घर पहुंचकर अपने रूम में चली जाती है। वो अपने रूम में जाकर एक पेंटिंग को घुमा देती है। माहिरा जैसे ही उस पेंटिंग को घुमाती है, उस पेंटिंग के नीचे से एक छोटा सा दरवाजा खुल जाता है। ये वही पेंटिंग थी जिसमें राजा अपने हाथ में खून से सनी हुई तलवार पकड़कर खड़ा हुआ था। माहिरा उस दरवाजे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में एक किताब आती है। किताब पर कुछ लिखा हुआ था। माहिरा किताब पर लिखे शब्द पढ़ते हुए कहती है, जो दूर है वो पास आ रहा है। आखिर क्या मतलब है इस किताब का? माहिरा सबसे क्या छुपा रही है? वो लड़की कौन है और कहाँ जाने की उसे जल्दी है? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। एपिसोड 6, समीर की स्कूल लाइफ। यहाँ हॉस्पिटल में समीर समीरा के पास आ रहा था। समीरा के वार्ड में अली पहले से ही था। समीर अली को देखते हुए कहता है, अरे अली, ये माहिरा कहाँ है? अली कहता है, समीर, माहिरा बाहर टहलने गई है। समीर हंसते हुए कहता है, ठीक है, वो बैठे बैठे थक गई होगी। अली माहिरा पर शक करते हुए कहता है, समीर, तुम्हें माहिरा कुछ बदली हुई नहीं लग रही? समीर कहता है, हाँ, लग तो रही है। यहाँ दूसरी ओर माहिरा उस किताब को खोलते हुए कहती है, ये किताब को देखकर लगता है कि ये किताब समीर की होगी। पर माहिरा जैसे ही किताब का पहला पन्ना हटाती है तो देखती है कि उस किताब के पन्ने पर आबिद लिखा हुआ था। माहिरा सोचते हुए कहती है, आबिद? कौन आबिद? माहिरा दूसरा पन्ना पलटती है। दूसरे पन्ने पर लिखा था, वो आ रही है, जल्द आ रही है, तुम्हें उसे ढूंढना नहीं है, वो तुम्हें ढूंढ लेगी। किताब के पन्ने पर बस वही लाइन लिखी हुई थी। माहिरा दूसरा पन्ना पलटते हुए कहती है, क्या मतलब ढूंढना नहीं है? और हम तो 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं। माहिरा कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे अब समीर को सब सच बताना होगा। माहिरा अपनी स्कूटी लेकर हॉस्पिटल की ओर चल पड़ी। यहाँ हॉस्पिटल में समीरा अपने भाई की टांग खींचते हुए बोली, भाई, क्या आपके कॉलेज में आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? समीर अपनी बहन को हंसते हुए जवाब देता है, समीरा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? समीरा शर्माते हुए कहती है, भाई, आप मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, तो फिर मेरा कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? समीरा तिरछी नजर करते हुए बोली, वैसे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, आप बस बात को घुमा रहे हैं। समीर कहता है, अरे नहीं समीरा, वो बात नहीं है। समीरा कहती है, वो बात नहीं है तो क्या है? आप मुझे साफ साफ बता दीजिए। समीर थोड़ा उदास होते हुए बोला, कॉलेज में नहीं, पर जब मैं 12वीं क्लास में था तब मेरी एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी, माहिरा जैसी। समीरा समीर को टोकते हुए कहती है, मैंने आपसे आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा और आप मुझे अपनी अच्छी दोस्त के बारे में बता रहे हैं। समीर कहता है, अरे यार समीरा, तुम मुझे पूरी बात तो कहने दो। समीरा कहती है, ठीक है भाई, आप बात जारी रखो। समीर कहता है, वो मेरे क्लास में। कहते हुए समीर अपनी यादों में चला जाता है। वो लड़की समीर के साथ की डेस्क पर बैठती थी। उसका नाम यास्मीन था। यास्मीन 6ठी क्लास से समीर के साथ थी। वो दोनों रोज एक साथ स्कूल जाते थे। तब वो समीर की एक अच्छी दोस्त थी। जब वो दोनों 12वीं क्लास में थे तब एक दिन क्लास के दौरान यास्मीन अपने डेस्क से गिर जाती है। ये पहली बार था जब उसे मानसिक दौरा आता है, जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं। यास्मीन का पूरा शरीर हिल रहा था।
जैसे उसने बिजली का तार छू लिया हो। उसके आसपास के सभी विद्यार्थी उससे दूर हो जाते हैं। समीर कुछ कर पाता उससे पहले क्लास टीचर अपना टिफिन खोलकर उसे प्याज सुंघा देती है। यास्मीन को करीब 10 मिनट बाद होश आता है। समीर उसे उठाते हुए कहता है, यास्मीन ये क्या था? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं कहा? यास्मीन समीर से कहती है, अगर बता देती तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ देते। समीर उदास होकर कहता है, नहीं यास्मीन, वो बात नहीं है। तुम मुझे ये बात बता देती तो मुझे पहले से पता होता कि तुम्हें क्या होता है। समीर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त को कुछ हो। यास्मीन अपना सर पकड़ के कहती है, समीर मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। समीर यास्मीन की चिंता करते हुए कहता है, तुम क्लास टीचर से छुट्टी ले लो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। यास्मीन समीर की बात में हामी भरते हुए कहती है, ठीक है समीर, मैं क्लास टीचर से बात करती हूँ। यास्मीन क्लास टीचर के पास जाकर छुट्टी की बात करती है। क्लास टीचर यास्मीन की फिक्र करते हुए कहती है, पर मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। अगर रास्ते में फिर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर तुम क्या करोगी? यास्मीन समीर की ओर इशारा करते हुए टीचर से कहती है, समीर मुझे घर छोड़ देगा, उसका घर मेरे घर के पास है। टीचर थोड़ा चिंता करते हुए कहती है, यास्मीन मेरे ख्याल से तुम्हें किसी और को चुनना चाहिए, क्योंकि समीर एक लड़का है और मैं अपनी क्लास की किसी भी लड़की को खतरे में नहीं डालना चाहती। यास्मीन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, टीचर आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समीर को छठी क्लास से जानती हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मुझे खतरा हो। टीचर यास्मीन को समीर के साथ जाने के लिए छुट्टी दे देती है। समीर और यास्मीन दोनों स्कूल से निकल जाते हैं। यास्मीन चलते हुए कहती है, समीर तुम्हें पता है टीचर तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी? समीर कहता है, क्या बोल रही थी टीचर? यास्मीन थोड़ा हंसते हुए कहती है, टीचर कह रही थी कि मुझे तुमसे खतरा हो सकता है। समीर चौंकते हुए कहता है, कैसा खतरा यास्मीन? यास्मीन शर्माते हुए कहती है, अरे वही। समीर कहता है, क्या वही? यास्मीन कहती है, समीर तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। समीर भी थोड़ा शर्माते हुए कहता है, अरे तो तुम उस बारे में बात कर रही हो। दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हुए यास्मीन के घर पहुंच गए थे। यास्मीन दरवाजे पर खड़े होकर कहती है, समीर अंदर आ जाओ। समीर कुछ नहीं बोलता है और घर के अंदर चला जाता है। यास्मीन का घर कच्चा घर था। उसके घर की दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई थी और छत पर नीले रंग का प्लास्टिक लगाया हुआ था। यास्मीन बहुत गरीब परिवार से थी। उसके घर में उसकी माँ और पापा के अलावा कोई नहीं था। उसके पापा कुछ काम नहीं करते थे। रोज शाम को दारू पीकर उसकी माँ को किसी न किसी बात पर पीटते थे। यास्मीन की माँ लोगों के घर जाकर काम करती थी, जिससे यास्मीन की पढ़ाई और घर चल पाता था। यास्मीन समीर को पानी का ग्लास देते हुए बोली, क्या हुआ समीर, तुम कुछ उदास लग रहे हो? समीर कहता है, यास्मीन तुम इस घर में कैसे रह लेती हो? यास्मीन उदास होकर कहती है, अब तो मुझे इस सब की आदत हो चुकी है। समीर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, चलो यास्मीन मैं चलता हूँ। यास्मीन समीर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, समीर कुछ देर मेरे पास ही रहो। जब भी तुम मेरे पास रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है, बस कुछ देर मेरे साथ रहो। क्या पता हम कल मिले या ना मिले। समीर यास्मीन की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए समीर और कुछ देर वहीं रुक जाता है। यास्मीन समीर के पास बैठते हुए कहती है, समीर तुम्हें पता है सब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? समीर कहता है, क्या बोलते होगे, यही ना कि हम दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। यास्मीन ये सुनते ही शर्म से लाल हो जाती है। यास्मीन कहती है, तो तुम्हें इससे कोई तकलीफ नहीं कि लोग हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझते हैं? समीर कहता है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है नाम रखना। समीर अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, तो फिर चलो यास्मीन मैं जाता हूँ। यास्मीन समीर को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, समीर प्लीज कुछ और देर मेरे लिए। समीर कहता है, यास्मीन मुझे जाना होगा, अभी मुझे मॉल में भी जाना है। समीर एक मॉल में पार्ट टाइम जॉब करता था, क्योंकि उसे अपना और अपनी बहन का खर्चा उसी से चलाना पड़ता था। इस समय समीर और समीरा एक किराए के मकान में रहते थे। समीर का मकान मालिक एक नेक और अच्छे दिल का इंसान था। समीर कभी कभी किराया देने में देरी करता था, फिर भी उसका मकान मालिक उसे कुछ नहीं बोलता था। समीर यास्मीन को बाएं बोलकर वहां से चला जाता है। रात होते ही समीर अपनी मॉल वाली जॉब से निकलते हुए मन ही मन कहता है, अरे मैं तो समीरा के लिए मिठाई लेना तो भूल ही गया। समीर अपनी साइकिल लेकर मिठाई वाले की दुकान पर रुकते हुए कहता है,
समीरा को काजू कतली बहुत पसंद है। समीर दुकान से काजू कतली लेकर घर की ओर निकल जाता है। समीर अपने घर पहुंच गया था। समीर घर की घंटी बजाते हुए अपने जूते निकालने लग जाता है। समीरा दरवाजा खोलकर समीर से पूछने लग जाती है, मेरी काजू कतली? भाई आप मेरी काजू कतली लाए हैं? समीर समीरा से मस्ती करते हुए बोला, अरे यार तुम्हारी काजू कतली तो मैं भूल ही गया। समीर की ये बात सुनते ही समीरा समीर के मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए बोली, तू जाइए, पहले मेरी काजू कतली लेकर आइए, फिर ही घर के अंदर आना। समीर समीरा को समझाते हुए कहता है, अरे बाबा मैं तुम्हारी काजू कतली कैसे भूल सकता हूँ। ये सुनकर समीरा झट से दरवाजा खोल देती है। समीर के हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर समीरा खुशी से उछलते हुए बोली, सच में भाई आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। समीर समीरा को हंसते हुए कहता है, अरे अब मुझे अंदर भी आने दो। समीरा कहती है, हाँ हाँ भाई आ जाइए। समीर और समीरा दोनों काजू कतली के मजे लेते हुए एक दूसरे को अपनी बातें बता रहे थे। समीर समीरा को यास्मीन के बारे में कुछ नहीं बताता है। रात के 11 बज रहे थे। समीर और समीरा दोनों काफी देर से बातें कर रहे थे। समीर उबासी लेते हुए कहता है, तो ठीक है समीरा मैं सोने जा रहा हूँ। समीरा कहती है, ठीक है भाई आप जाइए सोने, मैं अभी थोड़ी देर और बैठूंगी। समीर समीरा को गुड नाइट कहकर अपने रूम की ओर चला जाता है। समीर अपने रूम के बेड पर लेटते हुए अपने आप से कहता है, आज तो कुछ अजीब ही हुआ, कहकर समीर सो जाता है। अगली सुबह समीर अपना नाश्ता करके समीरा को बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाता है। समीर स्कूल पहुंचकर यास्मीन को ढूंढने लग जाता है, पर यास्मीन उसे कहीं नहीं मिली। उसने हर वो जगह छान मारी थी जहां जहां वो दोनों जाया करते थे, पर समीर को यास्मीन कहीं नहीं मिली। आखिर यास्मीन कहाँ चली गई है? क्या समीर उसे ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। एपिसोड 7। वो फिर से लौट आया। समीर यास्मीन को हर जगह ढूंढ चुका था, पर यास्मीन उसे कहीं नहीं मिली। समीर अपने माथे पर से पसीना पोंछकर पास में रखी बेंच पर बैठते हुए अपने आप से कहता है, यास्मीन तुम कहाँ हो? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। यास्मीन के घर पर भी कोई नहीं था। उसके घर को देखकर लग रहा था कि वहाँ किसी ने तोड़ फोड़ की हो। यास्मीन के चले जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं उसे कितना प्यार करता था। समीर अपनी यादों में से बाहर आते हुए कहता है, और तुम मुझसे पूछा करती थी ना कि मैं इतना उदास क्यों रहने लगा हूँ? क्योंकि यास्मीन के चले जाने के बाद मैं बहुत दुखी रहने लगा था, और तब से लेकर आज तक यास्मीन कहाँ है मुझे नहीं पता। समीरा समीर को दिलासा देते हुए कहती है, भाई अगर आपका प्यार सच्चा है तो यास्मीन लौटेगी, जरूर लौटेगी। समीर हताश होकर कहता है, पर समीरा कैसे? उस बात को 5 साल हो गए हैं, वो नहीं लौटेगी। यहाँ दूसरी ओर वो लड़की अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। वो लड़की उसी गुफा की ओर जा रही थी जहाँ अली उस काले कपड़े वाले इंसान के पीछे आया था। गुफा मायावी थी। उस गुफा में हर कोई नहीं जा सकता। उस गुफा में जिसे बुलाया जाता है सिर्फ वही अंदर जा सकता है। अगर कोई उस गुफा में बिना इजाजत के जाता था तो उसे एक जोर का झटका लगता था और वो व्यक्ति उस गुफा से दूर जाकर घिर जाता था। वो लड़की उस गुफा के बाहर खड़े होकर कहती है, गुरुजी मैं आ गई, मैं आ गई। आपने मुझे जो कहा था मैं वो करके आई हूँ। उस लड़की के इतना बोलते ही उस गुफा में हलचल होने लगी। गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है, वाह इस समय में भी मायावी चीजें होती है, कहकर वो लड़की अंदर चली जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में समीरा को छुट्टी दे दी गई थी। समीर एक ऑटो रोकते हुए कहता है, अली माहिरा को फोन करो, कहाँ है वो? तुम तो बोल रहे थे कि वो बाहर टहलने गई है। अली परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं कहाँ गई, मुझे तो उसने यही कहा था कि मैं बाहर टहलने जा रही हूँ। अली माहिरा को फोन लगाते हुए बोला। माहिरा फोन नहीं उठा रही है। जैसे ही अली कहता है, समीर के माथे पर भी चिंता की लकीरें आ जाती हैं। समीर समीरा को ऑटो में बिठाते हुए कहता है, चलो पहले घर चलते हैं, फिर देखेंगे माहिरा कहाँ है। समीर, अली और समीरा तीनों ऑटो में बैठकर घर की ओर चले जाते हैं। रास्ते में समीर देखता है कि माहिरा अपनी स्कूटी लेकर उनके सामने वाले रास्ते से आ रही थी। समीर माहिरा को आवाज लगाते हुए कहता है, माहिरा। पर माहिरा का ध्यान समीर पर नहीं पड़ता है क्योंकि माहिरा के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। समीर एक और बार और जोर से चिल्लाते हुए बोला, माहिरा। इस बार माहिरा का ध्यान ऑटो में बैठे समीर पर पड़ता है। माहिरा अपनी स्कूटी को मोड़ देती है। माहिरा ऑटो के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ ही देर में वो सब लोग घर पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, माहिरा परेशान होकर कहती है,
समीर, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। समीर माहिरा को पानी का ग्लास देते हुए कहता है। माहिरा, पहले पानी पी लो, फिर बताना जो तुम्हें बताना है। माहिरा फटाफट पानी पीकर अपने रूम की ओर चली जाती है। अली माहिरा को इस तरह भागते हुए देखकर कहता है, अरे यार, इसे क्या हुआ? लगता है कोई बहुत ही जरूरी बात है। माहिरा अपने रूम का दरवाजा खोलती है और वो किताब ले आती है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आबिद। समीर उस किताब को देखकर कहता है, ये किताब तुम कहाँ से लाई माहिरा? माहिरा के साथ जो हुआ वो सबको बताते हुए कहती है, लगता है कि कोई लड़की हमें ढूंढ रही है। समीर उस किताब की ओर इशारा करते हुए कहता है, पर हम इस किताब पर लिखे शब्दों को कैसे माने? ये तो कोई भी लिख सकता है। माहिरा समीर को समझाते हुए कहती है, पर समीर, ये किताब इतनी बड़ी है और इसके सिर्फ एक ही पन्ने पर लिखा हुआ है, वो भी यही कि कोई लड़की हमें ढूंढ रही है। अली माहिरा को बीच में टोकते हुए कहता है, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि लिखने वाले को ये कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं। और जैसा कि माहिरा ने बताया कि ये किताब उसको पेंटिंग के नीचे वाली खुफिया जगह से मिली है, हो सकता है कि ये किताब जादुई हो। मैंने तो सुना भी है कि जादुई नगरी में हर चीज जादुई है। समीर अली को समझाते हुए कहता है, ठीक है, मान लिया कि ये किताब सही कह रही है, पर उसमें लिखा है कि वो लड़की हमें ढूंढेगी। हम उसे नहीं ढूंढेंगे और हमें तो उन लोगों को ढूंढना है। अली कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि ये किताब हमें चेतावनी दे रही है। अली के इतना कहने की ही देर थी कि उस किताब पर जहां आबिद लिखा हुआ था वहां पर दूसरे शब्द आने लग जाते हैं। उस किताब के फ्रंट पेज पर लिखा था, पूर्व संदेश। ये देखकर उन चारों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। समीर अपनी आंखें मसलते हुए कहता है, क्या पूर्व संदेश? इसका मतलब ये किताब हमें चेतावनी दे रही है। समीरा उस किताब को बहुत ध्यान से देख रही थी। समीरा कुछ याद करते हुए कहती है, समीर भाई, ये किताब आबिद चाचा की हो सकती है। समीर हैरान होते हुए कहता है, क्या आबिद चाचा? समीरा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पक्का लगता है कि ये किताब आबिद चाचा की है? समीरा अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, भाई, इस किताब पर आबिद लिखा हुआ था। हाँ, तो क्या हुआ? समीरा कहती है, पापा हमेशा कहा करते थे आबिद हमें बचा लेगा, आबिद हमें कुछ नहीं होने देगा। मैं कभी भी उनसे पूछती थी तो वो मुझे यही कहते थे, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे लगता है कि ये किताब आबिद चाचा ने पापा को दी होगी, क्योंकि ये किताब पापा के कमरे से मिली है। समीर को समीरा की बात में दम लगता है। समीर अली से सवाल करते हुए कहता है, अली, क्या ये किताब हमें उन 2 लोगों को ढूंढने में हमारी मदद करेंगी? अली अपना सर हिलाते हुए कहता है, पता नहीं समीर, पर इस किताब का मतलब समझ के मुझे नहीं लगता कि ये किताब हमारी उन 2 लोगों को ढूंढने में मदद करेगी। समीर नाराज होकर कहता है, तो फिर क्या ये किताब सिर्फ हमें चेतावनी देने के ही काम आएगी? अली समीर की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ, लग तो यही रहा है। समीरा अपनी बात रखते हुए कहती है, भाई, क्यों ना हम उस पुरानी हवेली में जाए, क्या पता वहां से कुछ पता चले। समीर समीरा की बात में हामी भरते हुए कहता है, ठीक है, हम लोग अभी उस हवेली में जाएंगे। शाम होने को थी। वो चारों खंडर हो चुकी हवेली के दरवाजे पर खड़े थे, क्योंकि उन लोगों से वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। अली हांफते हुए कहता है, अरे यार, ये दरवाजा तो टस से मस नहीं हो रहा। वो लोहे का दरवाजा करीब 10 फुट का होगा। वो लोग उस दरवाजे को खोलने के लिए कई सारी चीजों से उस पर वार करते हैं, पर दरवाजे को जैसे कुछ भी ना हुआ हो। ये बात सोचने वाली थी कि हवेली की दीवार गिरने को थी, पर दरवाजा जैसे अभी भी लगाया हो। उन चारों लोगों के पीछे से आवाज आती है, क्या मैं मदद करूं? जब वो चारों पलट कर देखते हैं तो एक 20-21 साल का लड़का उनके पीछे खड़ा था। समीर उस लड़के से उसके बारे में पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़का समीर से कहता है, ये सवाल तो मैं आप लोगों से भी पूछ सकता हूँ कि आप लोग मेरी जायदाद पर क्या कर रहे हो। समीर उस हवेली की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या ये हवेली तुम्हारी है? वो लड़का जवाब देता है, नहीं, ये हवेली मेरी नहीं है, मेरे पिता की थी। अली हंसते हुए कहता है, अरे तो बुद्धू, ये हवेली तुम्हारी ही हुई ना? वो लड़का गुस्से में लाल होकर बोला, तुम जबान संभाल के बात करो। एक तो मेरी जमीन पर खड़े हो और मुझे ही सुना रहे हो। समीर मामले को संभालते हुए कहता है, नहीं भाई, वो बात नहीं है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अली अपनी गलती मानते हुए समीर से बोला, समीर, तुम क्यों माफी मांग रहे हो भाई साहब? आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था।
समीर उस लड़के को उम्मीद की नजर से देखते हुए कहता है, क्या आप ये दरवाजा खोलने में हमारी मदद कर सकते हैं? वो लड़का समीर के करीब आकर कहता है, पर तुम ही मेरी हवेली में क्या काम है? ये तो कई सालों से बंद है। समीर उस लड़के को प्रोफेसर वाली बात बता देता है। वो लड़का समीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, तो तुम हो वो, पर तुम्हारा नाम तो समीर है। उन्होंने तो कहा था कि जहर आएगा। समीर कुछ सोचते हुए कहता है, जहर? ये जहर कौन है? वो लड़का अपनी बात बताते हुए कहता है, मुझे उमर चाचा ने कहा था कि जहर आएगा तो उसे हवेली की एक सैर करा देना। समीर चौंकते हुए कहता है, उमर चाचा? तुम उन्हें कैसे जानते हो? वो लड़का समीर को उमर चाचा के बारे में बताते हुए कहता है, जब से उमर चाचा पर आरोप लगा था तब से। उमर चाचा कोई मामूली इंसान नहीं है। उन पर काला जादू करने का आरोप लगा था जो कि झूठा है। मैं उन्हें अपने बचपन से देख रहा हूँ। वो ऐसी दिव्य शक्तियों को हासिल करते हैं जिससे लोगों का भला हो सके। वो लड़का कहते हुए अपनी याद में चला जाता है। उमर अपने घर की खटिया पर बैठकर चाय पी रहा था। तभी एक आदमी उसके घर का दरवाजा पीटते हुए बोला, सरपंच जी दरवाजा खोलिए। वो व्यक्ति इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा था कि अगर जल्द ही दरवाजा नहीं खोला तो वो व्यक्ति दरवाजा तोड़ देगा। उमर अपने घर में अकेला ही था। उमर दरवाजा खोलते हुए कहता है, क्या भाई, अब क्या दरवाजा तोड़ दोगे? दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसके हाथ से खून बह रहा था। वो व्यक्ति उमर को झंझोड़ते हुए कहता है, सरपंच जी वो फिर से आ गया है। उसने कई लोगों को घायल कर दिया है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो सबको मार डालेगा। आखिर कौन है जो गांव वालों को जान से मारना चाहता है? उमर क्या करेगा? जानने के लिए सुने जादुई नगरी का अगला एपिसोड।